तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ जॉब से और बना रही हूँ अपने लिए चाय। आज यार बहुत दिमाग ख़राब हुआ, बस एक बहुत दिमाग ख़राब कर रही है। आजकल मैं बसों में नहीं आ रही हूँ क्योंकि हमारे रूट पर आने वाली बसें ना इक्का दुक्का रह गई, इक्का दुक्का। पता नहीं क्या कर रही है सरकार, क्या नहीं कर रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। इसी बस की वजह से डेली लेट होता है मुझको। अब छोड़ो, मुझे बस का वेट नहीं करना। आ गई सामने तो बैठ जाया करूँगी, नहीं तो सीधा रिक्शा लेके पहुँच जाया करूँगी घर। तो आज हमारी घी वाली आई थी, घी दे के गई है। वो थोड़ा ना सस्ता घी दे जाती है। दरअसल वो ना राजस्थान से आती है और उससे घी हम ना ये लॉकडाउन गया है ना आपका, तो लॉकडाउन से ही हम उससे घी लेते हैं। तो एक बार मेरी सासू माँ आई थी तो उन्होंने बोला कि हमारे उधर की साइड में ना कोई घी देने आता है और उसका अच्छा घी है और तुम्हें लेना हो तो ले करना। तो एक बार उन्होंने हमें टेस्ट करा दिया था। अब सासू माँ तो देखो तजुर्बेकार है ना, उन्हें तो पता ही है क्या चीज़ सही है क्या गलत है। तो जब से उन्होंने बोला है ना हम उनसे ही देसी घी लेते हैं, 5 किलो इकट्ठा ले लेते हैं। मगर अब की बार मैंने 5 किलो नहीं, मैंने 3 किलो ही लिया क्योंकि अब की बार खर्चा ज़्यादा हो गया घर पे, इसलिए आ रही दूध लिया। तो अभी मैं रिक्शे में थी ना, तो वो मुझे कॉल कर रही थी कि दीदी आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं पहुँचने वाली हूँ, घर 10 मिनट है। तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ। गली के नुक्कड़ पे ही बैठी थी बाहर। मैंने उसको बोला घर चली जा, मेरा बेटा है, चाय पी इतने जाकर। तो बाहर गली जहाँ से हम एंट्री करते हैं ना, वहीं पर ही बैठी हुई थी। मैंने कहा तुम यहाँ क्यों बैठी हो, जाके चाय पीती। ऊपर शिवम था। कह रही नहीं, मैंने सोचा कि आपने बोला नीचे बैठो। मैंने कहा पागल हो गया, इतनी ठंडी में तो मैं बोलूँगी बाहर बैठने के लिए। तो बेचारी घी दे गई है, तो हमने 3 किलो घी ले लिया है। अब जाके तसल्ली होगी। बिना घी की ना रोटी अच्छी नहीं लगती। मैं तो खा लेती, मैं तो घी ज़्यादा नहीं खाती क्योंकि मेरे तो बॉडी में लग जाऊँ मोटी हो जाती है। बच्चों के लिए लेना पड़ता है, अब काम वाम पे जाते हैं तो सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती ना, और रोज़ रोज़ पराठे हम बना नहीं सकते, तो इसलिए। नींद आ रही है। शिवम भाई सब कपड़े धो रहे हैं। इन्होंने सुबह से तो आज कपड़े धोए नहीं, पूरी धूप निकली थी अच्छी, ठीक है। और अब देखो देखा है, अभी शाम को कपड़े धो रहे हैं। मैं तो इरिटेट हो रही हूँ उसको देखकर। मैं तो चाय पी के निकल रही हूँ पतली गली से, शोभा के यहाँ जा रही हूँ। जब ये काम कर लेगा ना तभी आऊँगी। मुझे गुस्सा आता है यार, धूप निकल रही है, धूप में बंदा कपड़े नहीं धोता। तब फोन पे बात कर रहे हैं बस। ये बच्चे जब से बड़े हुए हैं ना, मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। अब मुझे ना इसमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता ही है। ये छोटा था ना तो सही था, बड़ा हो गया तो मेरा दिमाग खा रहा है ये। मैं इरिटेट हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं तो चाय पी रही हूँ, निकल रही पतली गली से। आऊँगी 1-2 घंटे बाद, तब तक ही अपना काम कर लेगा। क्योंकि यार मैं शाम को घर आती हूँ, मेरे को किच किच पिच पिच नहीं चाहिए। और हम लेडीज़ होती है ना, तरीके से काम करती हैं, और ये आराम से बात कर रहा है, आराम से बुरुश लगा रहा है। अभी मुझे आए हुए भी ना आधा घंटा हो गया क्योंकि मैं घी ले रही थी, तब से उसके कपड़े नहीं धोए। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं हम। मैं चाय पीती हुई निकलती हूँ फटाफट से। 1-2 घंटे बहन के घर बिता के तब मैं वापस आऊँगी, क्योंकि मैं ऐसे किच किच नहीं देख सकती हूँ बस।
तो ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है, बहुत ही ज़्यादा। कहाँ गई कटोरी? आज सुबह पता है मैंने क्या बनाया? आज मैंने सुबह घी की सब्जी और रोटी बनाई, और पता है स्प्राउट बनाया। लव को दोनों चीज़ दी है मैंने। तो आ जाओ गाइस, चाय पी लो मेरे साथ, आ जाओ। इसको कहाँ रखूँ? ढक के रखना पड़ेगा यार, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। वही तो गिर मत जाइयो भाई। कुकर रखा हुआ है टोकरे में। चलो मैं तो हीटर आके बैठकर चाय पीती हूँ फटाफट से और निकलती हूँ यहाँ से। शाम हो गई बाहर, तो गर्माई में बैठ जाऊँ। आय हाय, टांगे ना अकड़ जाती है यार मेरी ठंड में। नसों की प्रॉब्लम है ना, तो बहुत दिक्कत करती है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा बैठ जाऊँगी हीटर के आगे, तब जाके तसल्ली मिलेगी मुझको। गरम गरम हवा फेंकता है ना ये। चलो जी, चाय पीती, मिलती बाद में। फ्रेंड्स, मैं गई थी बहन के यहाँ, पता चला वो ताला मार के कहीं गई भी है। मैं वापस आ गई और आकर मैं सो गई और अभी उठी हूँ जब लव आया 10:30 बजे करीब। तो लव भी कुछ नहीं खाएगा और मैंने खाना बनाया भी नहीं था। मैंने सोचा वो आएगा तो मैं कुछ बनाऊँगी, मगर कह रहा है मैं कुछ नहीं खाऊँगा, दूध दे दो, क्योंकि बाहर उसने कुछ खा लिया। तो मैंने उसे दूध दे दिया और अब जा रही हूँ मैं भी चाय पी लेती हूँ। थोड़ी सी ठंड लग रही है, फटाफट से चाय पीकर और फिर मैं लेटती हूँ। तो आज खाना नहीं बनाया, चाय और बिस्किट मैं खा रही हूँ। साथ में लबू दूध के साथ बिस्किट खाएगा। ये बैठा लबू, ये लो लबू पकड़ना। तो बस अब हम दोनों लवी से भी स्टार्ट करें या नहीं? चल अभी ऐसे बैठ जाते हैं। आराम से गिरा मत दियो भाई। आए। तो हम दोनों ये दूध पी रहे हैं, मैं चाय पी रही हूँ। बस वहाँ से आते हुए मैं ना उसके रोल्स ले आई थी, चाउमीन वाले, बहुत टेस्टी थे। शिवम और मैंने खाए और मैं खा के बस आग मीच के लेटी थी। मुझे गहरी नींद आ गई और मैं 10:30 बजे उठी हूँ। तो सब कुछ खाना वाना नहीं है हमें, हम बस चाय पी रहे हैं। लबू बैठा हुआ फ़ोन चला रहा है। ये बिस्किट लाया था, बस इस बिस्किट के साथ खा के लेट जाएंगे। तो गाइस अब जा रहे हैं हम सोने के लिए, और मेरी लबू बेटी भी सो गई। ये देखो, ये देखो बेटा, ये दाढ़ी मुझ कटवा ले। ये कटवाता नहीं है दाढ़ी, मूछ के बिना ही बहुत अच्छा लगता है, मगर ये कटवाता नहीं, पता कहीं से। कटवा लियो अब की बार संडे को, जिस दिन छुट्टी करेगा, संडे हो या मंडे हो, जब तेरा मन करे। तो बस गाइस अब आ गई हूँ बिस्तर में, अब सोने जाती हूँ। एक ये और पहन लूँ, ठंड बहुत लग रही है। नीचे सोती हूँ ना तो इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो चलो सोते हैं। गुड नाइट, टाटा बाय बाय, कल फिर मिलते हैं। आज का ब्लॉग यहीं एंड होता है। बाय।